हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी एडिशन का, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन्स। इसे क्या बोलते हैं? ब्रोमिनेशन। ओके, आपने एडिशन पढ़ लिया क्या होता है। फिर और किस तरह से हो सकता है सिन एडिशन और एंटी एडिशन। तो सिन मैंने हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से समझाया था आपको, और ये आज एंटी एडिशन हम समझेंगे ब्रोमीन से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। देखो भाई, होता क्या है, सिंपली आपके पास कोई एल्कीन होती है, मान लो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। ठीक है, सॉल्वेंट इसमें भी वही दिया जाता है, इनर्ट सॉल्वेंट CCl4। ठीक, एक ब्रोमीन एंटी एडिशन में दोनों जो रिएजेंट जुड़ेंगे आपके सबस्ट्रेट के साथ ऐड होंगे वो अपोजिट साइड से होंगे, मतलब स्टीरियो स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट साइड से होगा उनका। ठीक है, देखो मान लो CH2 एक Br अगर इधर से जुड़ा है आपका तो दूसरा इधर से जुड़ेगा, समझे? ये होता है एंटी एडिशन। ठीक है, कि स्पेशियल अरेंजमेंट अपोजिट साइड से होता है। दोनों एडिशन जो होता है उसमें दोनों सबस्ट्रेट के साथ जुड़ते हैं रिएजेंट अपने। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एंटी एडिशन, भाई सिन एडिशन में क्या हुआ था, आपके पास दोनों हाइड्रोजन एक साइड से जुड़े थे, सेम साइड से। यहां पे क्या बोल रहा है कि ये दोनों डिफरेंट साइड से जुड़ेंगे, और इस एडिशन को हम बोलते हैं एंटी एडिशन। ठीक है, और इसी का एग्जांपल देके मैं आपको इसी के मैकेनिज्म में समझा देंगे कि ये होता कैसे है। ओके भाई, इतना सिंपली तो होता नहीं होगा ये कि Br टूटा जुड़ गया। ये अपना 2 स्टेप्स में होता है। ओके, स्टेप 1 क्या होता है, अप्रोच ऑफ Br molecule एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लासिक कार्बन। समझाता हूं क्या होता है क्लासिक कार्बन। देखो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपने आप में अगर मैं बोलूं तो कैसी स्पीसीज है भाई? न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है? नेचर में कैसी होगी ये? सोचो भाई, इसके पास क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, डिलोकलाइज करते रहते हैं। तो इसके ऊपर पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है? आपकी वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसलिए होगा क्या, मान लो आपके पास ये ब्रोमीन और ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, सॉरी एक मॉलिक्यूल है, एटम दोनों ये ऐसे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसके पास 6 लोन पेयर, इसके पास भी 6। ओके, यही दोनों का। अब होता क्या है, जब ये इसके कांटेक्ट में आते हैं, इस मॉलिक्यूल के आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास आते हैं जब ये, तो जो इसके ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, लोन। तो होता क्या है, इसमें पोल बनते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर रिपेल हो जाते हैं। ओके, और इसके ऊपर आपका कौन सा चार्ज आता है? हल्का सा डेल्टा प्लस। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था आपका, कोई पोल नहीं थे। बट क्या हुआ, जब ये इसके कांटेक्ट में आया तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन से इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए, और इसके ऊपर थोड़ा सा कौन सा चार्ज आ गया? डेल्टा प्लस, और इस पे कौन सा आ जाएगा? डेल्टा माइनस। अब ये क्या बन गया आपका? पोलर मॉलिक्यूल। दूसरी पॉइंट, यहां पे जो ये रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, कुछ इस तरह के इफेक्ट आपने पहले पढ़े हुए हैं, आयन डाइपोल इंड्यूस्ड इफेक्ट या डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड इफेक्ट। उसमें यही फोर्सेस होते हैं, तो कुछ इस तरह का ही फोर्स होगा। ठीक है, अब जब ये डेल्टा प्लस बन जाएगा, बात सुनो, जब ये डेल्टा प्लस बन जाएगा तो आपने क्या पढ़ा हुआ? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कि किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर देते हैं, पढ़ा था ना ये। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मान लो उठ के इधर आ गए, इधर, और इस पे क्या है? डेल्टा प्लस। इस पे ये क्या बन गया आपका? एक न्यूक्लियोफाइल। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। भाई ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास आ गए, और मैंने इस वाले बॉन्ड को आपको यहां बना दिया, इसके साथ Br के साथ।
ओके, और आपका पाई बॉन्ड हो गया डिस्ट्रॉय। अब इसके पास कितने लोन पेयर चले गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, अब बात सुनो मेरी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। अब अगर ये बॉन्ड भी बना के रखे ये बीआर, तो इसकी वैलेंसी ज्यादा हो रही है, तो ये क्या करता है, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बीआर के साथ चले जाते हैं। ठीक है, अब यहां से ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ और क्या बात जाएगा, बीआर माइनस, तो 8। ठीक है, अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, क्यों भाई, इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना ये। ठीक है, ऑलरेडी इसके मुझे पता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बट कंप्लीटली नहीं, बट डेल्टा प्लस तो है, थोड़ा सा प्लस चार्ज तो है। क्यों भाई, यहां से ये इसके इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन छीन के लेके गया है ना, चलो बदले में इसने इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया, चलो मान लिया मैंने। अब क्या करेगा, ये आपका इस बीआर माइनस को एक बार कर दूं मैं, देखो कुछ ऐसी कंडीशन बननी चाहिए थी, ये वाली स्टेट आती है इंटरमीडिएट, बट ऐसा हुआ नहीं, देखा गया ये ऐसा हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे इसका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के टाइम वैकेंट पी ऑर्बिटल बन रहा था इस कार्बन के पास, तो इन ब्रोमीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, बैक बॉन्डिंग कर ली इसके वैकेंट ऑर्बिटल देख के, बोले ठीक है हम आते हैं आपके पास, और इन्होंने इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। और कौन सा बॉन्ड होता है वो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ने 2 इलेक्ट्रॉन देखे। अब इस पे भी डेल्टा प्लस थोड़ा सा, इस पे भी थोड़ा सा डेल्टा प्लस, क्यों भाई बीआर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा पोल तो बनेंगे ना इसमें। अब ये आपका कौन सा कार्बोकेटायन है, ये बन गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये स्पीसीज, और इसको बोलते हैं हम क्लासिकल कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन है, क्लासिकल। ठीक है, और यही आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। अब क्या होगा, आपका ये बीआर माइनस क्या बन गया, अभी न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आपकी ये वाली स्पीसीज है, इस पे अभी अटैक कौन करेगा, CH2 Br और Br। ठीक है, अब इस पे अटैक करने की बारी आ गई इस Br माइनस की, जो यहां से निकला था भाई। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके आउट होता है। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो मेरी बात सुनो, क्या ये Br इस साइड से अटैक कर सकता है, इस साइड से नहीं, क्यों नहीं कर सकता भाई, ये Br इसको आने नहीं देगा, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं लोन पेयर। वो क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन, और देखो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको रिपेल कर देंगे, इधर से आने नहीं देंगे इस Br को। तो ये Br क्या करेगा आपका, ये Br रियर साइड से अटैक करेगा, जिस साइड से आपका एक फर्स्ट Br जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये इधर से Br इसको आने नहीं देगा। ठीक है, रिपेल कर देगा। तो किस तरह से बनेगी आपकी फाइनल स्पीसीज, CH2, यहां पे आपका ये Br और यहां पे CH2 Br। जब ये Br इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इसके ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने अपने लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ ये ब्रेक हो जाएगा, ये लोन पेयर इसके वापिस इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, और ये आपकी स्पीसीज बनेगी। अब आप बोलोगे सर इसने इसके ऑर्बिटल के साथ तो अपने बॉन्ड बना रखा था, चाहे कोऑर्डिनेट बना रखा था, बट इसने इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे इस Br ने, है ना, तो इसने अटैक कहां पे किया, कौन से ऑर्बिटल के साथ अपने इसने बॉन्ड बनाया। तो यहां पे वही प्रोसीजर है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। फिर जब इसका बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड यहां से टूट गया, तो क्या किया इसने, इस कार्बन ने अपना ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को ही अपना मेन ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये है आपकी फाइनल स्पीसीज एडिशन प्रोडक्ट, एल्कीन से डाइब्रोमो एल्कीन। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि रिएक्शन का RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसको रख कर देता हूं। RDS क्या होगा,
इसका फॉर्मेशन ऑफ क्लासिक कार्बोकैटायन है इसका आरडीएस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और एक बात बता देता हूं आपको, जो ये क्लासिक कार्बोकैटायन होता है आपके नॉर्मल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें किसी कार्बन की वैलेंसी खाली नहीं है, कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है यहाँ पे। ये होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये स्टेप जितनी जल्दी होगा उतनी ही जल्दी आपका क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। ओके, बोला सर ये रेट को तेज मतलब क्या है, इसमें फैक्टर क्या है इसका, इसको जो इफेक्ट करेगा इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को, इसमें फैक्टर इफेक्ट करेगा आपका ये हैलोजन का मोमेंट, ठीक है। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल हुआ तो क्या करेगा, उतनी जल्दी इसके पास अप्रोच करेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये वाला स्टेप इसका जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी होगा तो क्या होगा, ये भी जल्दी बनेगा, ठीक है। तो आप इसमें फैक्टर में लिख सकते हो अफेक्टिंग आरडीएस, बोल सकते हो आप रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ओके। ये हो गया इसका आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और इसके आरडीएस से क्वेश्चंस नहीं बने, क्योंकि बिल्कुल क्लियर आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बिल्कुल एक्चुअलिटी नहीं आ रही, ठीक है। ये हो क्या रहा है, कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं है बात, कुछ बुक्स और अभी तक ये चल रहा है बात कि ये एंटी अपने ऑर्बिटल, इसके जो इलेक्ट्रॉन है अपने वो इसके ऑर्बिटल में डोनेट नहीं करता, बल्कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ये वाला, ये बोलता है होमोलिटिक क्लीवेज करके, एक इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बनाता है और एक इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, बोला ये कुछ इस तरह बनता है। बट कुछ बुक्स बोलते हैं नहीं, ये मैकेनिज्म ऐसे होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके आरडीएस पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं होंगे, बट फिर भी मैंने बता दिया जो मेन पॉइंट है इसका यही है कि इसकी रिएक्टिविटी, ये जितनी जल्दी अप्रोच करेगा, ये कार्रवाई जितनी तेज होगी उतनी जल्दी इसका फॉर्मेशन, ठीक है। चलो आप आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। भाई एंटी एडिशन में भी क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो होगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, देखिए क्या हो सकता है, कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं एंटी एडिशन से अपने पास। मान लो मैं आपके पास एग्जांपल ले रहा हूं पहले सिस एल्कीन का, सिस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन, ओके, ठीक है। अब देखो सिस एल्कीन क्या होती है, सिस ब्यूटोइन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 हाइड्रोजन और आयरन, ठीक है आपका सिस ब्यूट 2 इन, यही है, प्लस मैं Br2 ऐड करता हूं, इसमें मीडियम लेता हूं, सॉल्वेंट इनर्ट सॉल्वेंट CCl4, होगा क्या इसमें आपका एक दिया यहां पे, देखो CH3CH डबल बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा यहां से, और CH3 और H। अब एक प्रोसेस तो ये है, मैं इसको 2D फिशन प्रोजेक्शन में समझा दूंगा आपको, है ना, और एक ये है मैं इसी में आपको वेज और डैश प्रोजेक्शन से समझा दूं। तो यहीं पे देखो आप वेज डैश प्रोजेक्शन से समझो कैसे होता है, बाद में फिर मैं आपको अगर ये कर लो तो ठीक है, एक दूसरा और तरीका बताऊंगा, अगर उससे हो जाए तो वो भी समझ लेगा, ठीक है। ये क्या बोलता है कि मान लो यहां पे आपके पास CH3 किससे जुड़ा हुआ है, वेज से, है ना, और ये भी किससे, वेज से। एक मिनट पॉइंट पे आओ। अब तक तो क्या है, ये प्लेनर स्पीसीज है, प्लेनर, देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2।
बट जब ये चौथा ब्रोमीन इसके साथ जुड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा sp3, ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो ये बोल रहा है अगर एक ब्रोमीन आपका वैज से जुड़ रहा है ना, तो दूसरा ब्रोमीन किससे जुड़ेगा, डैश से, ठीक है, समझे। अगर एक वैज से जुड़ रहा है तो दूसरा किससे जुड़ेगा, डैश से, ये कहानी है। ओके, अब इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। 2D फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इसको स्ट्रेट बनाओ, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, ये रब कर देता हूं, देखो यहीं पे बनाता हूं मैं इस स्ट्रक्चर को, नीचे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पे CH3, यहां पे CH3 और यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि इसको पहले स्ट्रेट कर लो, एक साइड से पकड़ के, यहां से इन दोनों हाइड्रोजन को पकड़ के मैंने ऐसे स्ट्रेट कर लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, समझे। प्लस क्या किया, Br2 CCl4। अब बोल रहा है जहां पे जगह खाली है वहां पे Br को जोड़, C कार्बन डबल बॉन्ड, तो आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कार्बन इस तरफ आपका CH3, इस तरफ आपका CH3, इस तरफ हाइड्रोजन और इस तरफ हाइड्रोजन, जगह कहां पे खाली है, ये। तो यहां पे मैंने आपको क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, बोला अगर इस तरह जोड़ोगे कि जहां पे आपकी जगह खाली है वहां पे आपने एडिशन कर दिया, तो वो प्रोडक्ट आएगा सिन एडिशन प्रोडक्ट। ये होगा आपका अगर इस तरह करोगे तो सिन एडिशन, ठीक है, यूज करना इसको, ये सिन एडिशन में भी यूज होगा। अगर आपकी कुछ इस तरह स्ट्रक्चर मिलेगा, अगर उसको 2D प्रोजेक्शन करना हो तो इस तरह होगा, मतलब जिस साइड जगह खाली है उस साइड जोड़ दिया तो क्या है आपका सिन एडिशन। और एंटी एडिशन में क्या है, जिस साइड जगह मिली उस साइड जोड़ दिया, फिर एक बॉन्ड को मोड़ दिया, इनमें से किसी एक बॉन्ड को रोटेट कर, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये है आपका सिन एडिशन प्रोडक्ट, सिन एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, एंटी, भाई एडिशन तो हमने मैकेनिज्म देखा, हमारा मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, हमारा मैकेनिज्म बोल रहा है कि एडिशन किस तरह का हुआ है, एंटी एडिशन से। एंटी एडिशन के लिए क्या बोल रहा है ये, कि सिन में तो जहां जगह खाली है वहां जोड़ दो, एंटी के लिए इसके किसी एक बॉन्ड को मोड़ दो। देखो मोड़ के दिखाता हूं आपको, CH3 Br कार्बन, इस बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, कौन से एडिशन के लिए, एंटी एडिशन है हमारा मैकेनिज्म, क्या बोल रहा है, एंटी एडिशन। तो इस प्रोजेक्शन को अपने को एक बॉन्ड को मोड़ दो, ये वाले बॉन्ड को ऐसे मोड़ दिया मैंने, और ये आपका हाइड्रोजन। ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका, एंटी एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, यही चाहिए, एंटी तो है, हमारा मैकेनिज्म क्या बोलता है, एडिशन कौन सा है, एंटी एडिशन है। अब देखो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए जब जहां पे भी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आती है तो क्या देखना पड़ता है, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मतलब जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। तो यहाँ पे कोई कायरल कार्बन है, यस, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है आपके पास, ठीक है। इसका मतलब कंपाउंड क्या है, कोई सिमेट्री है कंपाउंड में, नहीं, अगर सिमेट्री होती तो इनएक्टिव हो जाता, बट यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज भी होगी, ठीक है। इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा आपके लिए, भाई इसको उठा के ऐसे कर दो, CH3 Br और कार्बन, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3, ओके। ये है इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर एक D है तो एक क्या है, L, एक अगर लाइट को डेक्स्ट्रा रोटेटरी कर रहा है तो दूसरा क्या है, लेवो रोटेटरी। समझो, मान लो ये आपकी PPL लाइट आ रही है, ठीक है, इसने क्या किया, लाइट को इस तरह से मोड़ दिया, दूसरा क्या करेगा, भाई ये दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर हैं,
मिक्सचर मतलब जो आपके फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है उसमें ये मिक्सचर है दोनों का 50% 50%, तो वापस इसको ऐसे ही मोड़ देगा और आपकी पीपीएल लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे आई थी वैसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट क्या है आपके पास? प्रोडक्ट आया आपके पास रेशमिक मिक्सचर। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी सिस एल्कीन में एंटी एडिशन होगा, सिस एल्कीन में एंटी एडिशन होगा तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका? रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, ओके सुनो और एग्जांपल करवाएंगे इसके भी। अब मैं इसकी जगह सिस एल्कीन की जगह ट्रांस एल्कीन लेके देखते हैं कि क्या ट्रांस एल्कीन में भी ऐसा कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो ये कौन से आपके ट्रांसब्यूटाइल, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर फिशर प्रोडक्ट सॉरी इसमें 3D प्रोजेक्शन में बनाए तो भाई CH3CH CH और CH3 एक Br डैश से और एक Br इससे डैश से। ठीक है, चलो तो अभी इसकी बनाते हैं हम अपनी 2D प्रोजेक्शन। कैसे बनेगी? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इंक ज्यादा फेट तो नहीं होगी रे, देख लेना है पूरा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन आपका, हाइड्रोजन और एक तरफ CH3 और इस तरफ CH3, यही है ट्रांस की फॉर्म भाई, ट्रांस एल्कीन है ये। ठीक है, अगर अब हम इसमें ब्रोमीन एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट आपका CCl4, तो पहले इसका सीन प्रोडक्ट बना के देखते हैं। कार्बन कार्बन CH3 हाइड्रोजन और CH3। तो सिन प्रोडक्शन क्या बोलता है अपने को? सिन प्रोडक्ट बोलता है कि जहां पे जगह है सिन एडिशन के हिसाब से वहां पे जोड़ दो, वहां पे ऐड कर दो, जहां जगह है वहां पे ऐड कर दिया। और अपने को प्रोडक्ट कौन सा चाहिए? एंटी, तो बोला जहां जगह है वहां जोड़ दो, उसके बाद एक बॉन्ड को मोड़ दो। तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा इस रिएक्शन का वो कैसा आएगा? भाई मैं इस बॉन्ड को मोड़ रहा हूं, कार्बन Br और CH3। भैया आपको 2D में देखने पे ऐसा लग रहा है कि एंटी एडिशन में एक तरफ कैसे जुड़ गए, ये थोड़ी हो सकता है। ये 2D प्रोजेक्शन आपका, अगर 3D प्रोजेक्शन में देखोगे आप तो ये डिफरेंट साइड से जुड़े, एक अगर वेज से जुड़ा है तो दूसरा किससे जुड़ा होगा? डैश से। ठीक है, अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से क्या कायरल कार्बन है? यस, यहाँ पे ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल। दूसरा पॉइंट क्या कोई सिमेट्री प्रेजेंट है? यस, यहाँ पे कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? बताओ, ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। तो कौन सा कंपाउंड बोलते हैं हम इसको? फाइनल प्रोडक्ट में इसको क्या नाम दोगे? मेजो कंपाउंड। क्या होते हैं मेजो कंपाउंड? भाई जिनमें कायरल कार्बन है, एक तो जिनमें कायरल कार्बन ही ना हो, वो तो आपके क्या हो गए? नॉर्मल प्रोडक्ट हो गए, उनमें तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा स्टीरियो केमिस्ट्री। बट यहाँ पे क्या है? कायरल कार्बन है, ये कंपाउंड क्या आता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो देख सकते हो आप उसमें, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखेंगे अगर उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? कायरल कार्बन तो है, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए था, बट क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो बट प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण क्या हो? कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मेजो कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आया कि ट्रांस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन क्या देगा आपको? मेजो कंपाउंड। ओके डन। एक एग्जांपल और देख लो। मान लो
हमारे पास साइक्लिक एल्कीन है कोई, ये वाली ये वाली ये वाली और ये, यहां पे मैंने CH3 को जोड़ दिया आपकी को, इसे ये CH3 है और ये CH3, ठीक है। एडिशन करवाना है Br2 का, सोलवेंट है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसके, देखो करके देखते हैं, है ना भाई। आपको पता है एल्कीन्स में ब्रोमीन का एडिशन कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये चीज समझ में आ रही है आपको कि अगर एक इस कार्बन ये बॉन्ड खुलेगा तो यहीं पे होगा ना एडिशन, तो एक Br मान लो अगर डैश से जुड़ गया तो दूसरा Br किससे जुड़ेगा आपका, वेज से, और CH3 किससे जुड़ेगा आपका, डैश से। तो यही होगा एंटी एडिशन का प्रोडक्ट। देखो यहां पे मैंने वेज डैश इसलिए शो नहीं किया क्योंकि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2 प्लेन है भाई। इसको अगर ऐसे एक प्लेन में रख के देखो तो यहाँ पे वेज डैश का सिस्टम नहीं है, डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 3 ही है। पर जब ये बॉन्ड खुलेगा तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो स्ट्रक्चर चेंज होगी तो आपको इसको CH3 को एक मिथाइल ग्रुप को आप किसे लिखाओगे भाई, मान लो इस कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन की आपकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन की कैसी है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 में क्या होता है, प्लेनर, ठीक है। प्लेनर मतलब एक प्लेन में है सब कुछ, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई वेज डैश क्यों नहीं किया। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने मिथाइल के साथ वेज कैसे लगा दिया। अब जब ये बॉन्ड खुल रहा है और इस Br को इस कार्बन के साथ एडिशन हो रहा है तो देखो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी आ रही है, sp3 में मतलब कैसी ट्राइगोनल पिरामिडल होती है ना, सॉरी पिरामिडल होती है, टेट्राहेड्रल। अब इसमें देखो इसकी जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी तो इसकी शेप भी चेंज होगी। तो अब जो ये जो जुड़ने वाले मॉलिक्यूल है ये दोनों एक प्लेन में आ जाएंगे और ये क्या है, एक कैसे आपकी तरफ आता हुआ एक पीछे जाता हुआ, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी इस कार्बन पे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे वेज और डैश शो किए हैं। ओके, अब मेरी बात सुनो, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कार्बन कायरल कार्बन है, यस ये भी कायरल कार्बन है। तो कितने कायरल सेंटर हैं, 2। क्या कंपाउंड में किसी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है आपको, देखो नहीं, क्यों, अगर यहां से अगर इसको हम कट करते हैं तो आप बोलोगे सर ठीक है एक तरफ Br एक तरफ CH3, नहीं ये सिमेट्री नहीं है। इसको जब डिफरेंट करके देखोगे तो देखो इसमें CH3 डैश से जुड़ा हुआ है, इसमें वेज से, इसमें Br नीचे जा रहा है, इसमें Br ऊपर आ रहा है, तो सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। मैं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है एकदम। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मिरर इमेज भी होगा कुछ, ठीक है। कैसे बनाओ इसकी मिरर इमेज को, ऐसे याद रखना, मिरर इमेज में जो यहाँ पे डैश से है वो वहां पे वेज से दिखेगा आपको, यहाँ पे CH3 डैश से दिखेगा और Br पीछे दिखेगा वेज से, और यहाँ पे CH3 किसे दिखेगा वेज से, और Br किसे दिखेगा डैश से, ठीक है। तो देखो एल्कीन कैसा था, एल्कीन था सिस एल्कीन, कुछ सिस जैसा लग रहा है। तो कंपाउंड कैसा था आपका, रेशमिक मिक्सचर, भाई ऑप्टिकली एक्टिव एक D है तो एक L है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो लिखने में, मालूम है कभी बोलता हूँ CH3 और लिख देता हूँ CH, तो यार ऐसे कंफ्यूज मत होना, कभी कभार हो जाता है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स खुद भी ठीक कर लेना। लेकिन बोलूंगा मैं ठीक ही, लिखते टाइम थोड़ा सा स्किप हो जाता है, बट प्रोनाउंसिएशन सही होगा उसका। तो आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है रेशमिक मिक्सचर,
ठीक है, तो भाई आपके पास ऑप्शन है दो, या तो आप याद कर लो सीस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर, ट्रांस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन मीसो कंपाउंड। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कंपाउंड में करके देखो कि होगा क्या। तो सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, करके देखने वाला। ठीक है, तो ये था आज का अपना लेक्चर एंटी एडिशन के ऊपर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।